बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी होममेड स्पेशल चाट मसाला। रमज़ान की आमद है तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा आप रेसिपीज़ और डिशेस घर में बनाएंगे, जैसे कि पापड़ी चाट, चना चाट और दही बड़ों की डिशेस वगैरह। उसमें आप चाट मसाला को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर में भी बहुत अच्छा और बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके घर में मौजूद होते हैं, एवरी टाइम आप ले सकते हैं। इसमें मैंने लिया है जी 2 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून टाटरी यानी सिट्रिक एसिड। चाट मसाले में जो खट्टापन है वो इसी से आएगा। इसके अलावा लिया है जी 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक, 3 टेबलस्पून सुरख धड़ा मिर्च। अगर आपके पास धड़ा मिर्च नहीं है तो जो गोल गोल सुरख मिर्ची होती हैं छोटी छोटी, उनको आप पीस सकते हैं। खड़े मसालों में 3 टेबलस्पून सौंफ, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी सब्ज़ पुदीना। सब्ज़ पुदीना की मैंने आधी गड्डी ली है और उसको वॉश करके रखा है। अभी थोड़ी देर में इसको करेंगे सोते, क्योंकि इसके अंदर खुश्क पुदीना जाएगा। 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स, 4 से 5 अदद कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्च। इसके अलावा इसके अंदर 2 टेबलस्पून ज्वाइन जाएगी। वो ज्वाइन जिस स्टेज में डालनी होगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ यही मसाला जात काफ़ी हैं। अगर आप अनारदाना डालना चाहें तो अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, और सब्ज़ पुदीने की जगह पे अगर आप आमचूर का पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो उसकी जगह पर आप पुदीना यूज़ कर सकते हैं। पुदीने को खुश्क करना ज़रूरी है, उसके लिए मैं इसको सोते कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ये सोते हो जाएगा, यानी ये क्रिस्पी हो जाएगा, थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो खुश्क फॉर्म में यानी पाउडर फॉर्म में इसके अंदर जाएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही ये खुश्क हो चुका है। अब जब इसको मैं डिश आउट करूंगी तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पुदीना है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करके इसको रख लेंगे। तो चलते हैं जी दूसरे चाट मसाले की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए भी मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर जो खुश्क मसाला जात हैं वो ऐड करने हैं, यानी सौंफ, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा को इसके अंदर ऐड करना है और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है हल्की आंच पर। जैसे ही इसके अंदर से हल्की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो समझिए हमारा जो खुश्क मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि ये मसाला जले नहीं, क्योंकि जलने की स्मेल बहुत बुरी आती है चाट मसाले के अंदर। तो इसी वजह से इसको मैंने 2 से 3 मिनट में, जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर टर्न हुआ है और इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हुई है, इसको डिश आउट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खुश्क मसाला है यानी जो सूखा मसाला था वो भी अब तैयार हो चुका है, यानी फ्राई हो चुका है। तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। चलें जी, हमारे जो मसाला जात हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको पीसते हैं। अब इनको हमने करना है ग्राइंड। तो अब यहाँ पे मैंने ले ली है 2 टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन भी इसके अंदर जाएगी जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ये 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाल लेंगे। लेकिन टाटरी यानी सिट्रिक एसिड, काला नमक और ब्लैक नमक इसके अंदर नहीं जाएगा। अदरवाइज सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। देखिए मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देखें ये खड़े मसाले हैं, इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जो फ्राई किए हुए हैं वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर जाएगी जी अजवाइन। 2 टेबलस्पून अजवाइन है। हाजमे के लिए अजवाइन बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है। अब इसके अंदर जाएंगी सुर्ख मिर्चें। धड़ा मिर्च ले लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास धड़ा मिर्च नहीं है, छोटी गोल मिर्चें हैं सुर्ख, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। आप इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से और 2 से 3 मिनट लगेंगे ब्लेंडिंग में, यानी इनको पीसना है। हमारा जो मसाला है होममेड वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको करेंगे जी डिश आउट और इसके अंदर दूसरी चीज़ें मिक्स करेंगे। इसी फॉर्म में आपने रखना है, ज़्यादा इसको पीसना नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल चाट मसाला होता है वो इसी फॉर्म में होता है। इसको ज़्यादा बरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। ये जैसे आप बाहर दही बड़े या फिर पापड़ी चाट खाने जाते हैं तो सेम वैसे ही चाट मसाला है जैसे हमने तैयार किया है, ऐसा ही वो भी तैयार करके रखते हैं। खुद ही होममेड उनका भी होता है, वो भी ऐसा ही मसाला यूज़ करते हैं, जबकि जो बाज़ार का मसाला है वो यूज़ नहीं करते। अब इसके अंदर जाएगा जी सिट्रिक एसिड यानी टाटरी, काला नमक और सफ़ेद नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा जो चाट मसाला है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। आप इसको शीशे के जार में भर के रखें घर में और पूरे रमज़ान इसी को यूज़ करें अपनी डिशेस में, अपनी रेसिपीज़ में। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है और आपको ये भी यकीन होगा कि आपने अपने हाथों से मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं, यानी कोई भी गैर मयारी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट हमारा चाट मसाला
ہوم میڈ اسپیشل چاٹ مسالہ تیار ہو گیا ہے۔ دیکھیے چاٹ مسالہ بنانا کتنا آسان ہے، جتنی چیزیں گھر میں موجود تھی میں نے اسی سے بنایا ہے، کوئی بھی چیز میں مارکیٹ سے لینے کے لیے نہیں گئی۔ الحمدللہ پرفیکٹ چاٹ مسالہ ہے، جب بھی بنائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔